क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट जानने से पहले हम एक मैप देखते हैं कि इस मैप में क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्यूबा का एक वर्ल्ड का मैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रशिया एंड अदर रिपब्लिकन्स। ठीक है, तो रशिया हो गया, ये उस समय हमारा क्या था, सोवियत संघ हुआ करता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूनाइटेड अमेरिका। और यहाँ पे अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय जो पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड है, वो कौन है, क्यूबा है। तो क्यूबा जो था वो किसको फेवर करा करता था, सोवियत संघ को फेवर करा करता था, सोवियत संघ की बात माना करता था, सोवियत संघ जैसा बोला करता था वैसा करा करता था। तो इससे ना अमेरिका को थोड़ी चिंता होने लग गई कि भाई कि ये जो क्यूबा है हमारे साथ ही रहता है, हमारे बगल में ही रहता है, लेकिन ये जो बात मानता है वो किसकी बात मानता है, रशिया की बात मानता है, यानी उस समय की सोवियत संघ की बात मानता है। ठीक है, तो सोवियत संघ को लगने लगा कि अमेरिका कहीं क्यूबा को हटा न दे, ख़त्म न कर दे, हमसे छीन न ले, अपने साथ ना मिला ले। तो इसके लिए रशिया को यानी सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा। तो सोवियत संघ ने क्या करा इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्यूबा जो था वो किसकी बात माना करता था, सोवियत संघ की। और ये जो क्यूबा था वो किसके पास था, अमेरिका के पास था। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्का आता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए हमने क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में लिखा हुआ है। क्या, क्यूबा अमेरिका तट पे स्थित एक द्वीपीय देश था। अभी मैंने आपको दिखाया था मैप के अंदर कि जो द्वीपीय पानी से घिरा हुआ देश जो था, एक आइलैंड था, वो किसके पास था, अमेरिका के पास सटा हुआ था। किसके साथ सटा हुआ था, अमेरिका के साथ। ठीक है, लेकिन वो मित्र था, वो किसका मित्र था, सोवियत संघ का मित्र था। कौन मित्र था, क्यूबा। क्यूबा किसका मित्र था, सोवियत संघ का, क्योंकि सोवियत संघ उसे कूटनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान करा करता था। कि भाई सोवियत संघ उसे बोला करता था कि हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें सलाह देंगे, हम तुम्हें आर्मी देंगे। तो इसकी वजह से जो क्यूबा था वो बात माना करता था किसकी, सोवियत संघ की। किसकी बात माना करता था, सोवियत संघ की। और साथ साथ में उसे समाजवाद शासन था, वहाँ पे साम्यवाद शासन था। कहाँ पे, क्यूबा के अंदर। तो क्यूबा के अंदर ये ऐसा शासन होने के कारण 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पे अपनी मिसाइल तैनात कर दी। क्यों, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि सोवियत संघ को डर लगने लगा कि क्यूबा से अमेरिका साम्यवाद और समाजवाद ख़त्म ना कर दे और अपने साथ ना मिला ले। इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पे अपनी मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका नज़दीकी निशाने पे आ गया। अमेरिका बिल्कुल क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल निशाने पे आ गया। कैसे निशाने पे आ गया, क्योंकि अमेरिका जो था वो बिल्कुल पास में था। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे अपनी मिसाइलें लगा दी सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने यहाँ पे अपनी मिसाइलें लगा दी और अमेरिका यहाँ पे निशाने पे आ गया। भाई यहाँ से तो पटाख से कभी भी उड़ाया जा सकता है अमेरिका को घायल किया जा सकता था। तो बिल्कुल निशाने पे आ गया, जिसकी वजह से आगे क्या हुआ, आगे जो अमेरिका के पास मिसाइलें तैनात कर दी क्यूबा में, तो अमेरिका को ना इसके बारे में 3 हफ्ते बाद भनक लगी। ठीक है, कब भनक लगी, 3 हफ्ते बाद, यानी 3 वीक आफ्टर 3 वीक, तब पता चला अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए। ठीक है, अमेरिका संभल के चल रहा था कि भाई हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से हम दोनों में आपस में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए। लेकिन
साथ साथ अमेरिका को उन्हें विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव मिसाइल हटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका के लीडर जॉन एफ कैनेडी है और यहाँ पे सोवियत संघ के लीडर निकिता क्रुश्चेव बैठे हुए हैं। और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि निकिता क्रुश्चेव यहाँ से अपनी मिसाइलें हटा लेंगे। क्या मिसाइलें हटा दी जाती है? इसके बाद आगे हम जानेंगे। जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। यानी जो सोवियत संघ से जहाज़ें आ रही तैनात तो कर दिए, साथ साथ और भी जहाज़ें आ रही थी, तो उसे आने से रोका जाए। ऐसे अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था कि भाई गंभीरता कैसे कि भाई तुम हमारे घर के पास आओगे तो हम कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए अमेरिका उनकी मिसाइलों को रोकने के लिए अपने समुद्र में अपने भी जहाज़ों को उतार दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसी स्थिति में लगा कि अब दोनों के बीच में भाई क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इधर से भी गोले बारूद, उधर से भी गोले बारूद। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु, क्या? शीत युद्ध का चरम बिंदु। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। सारी दुनिया इस भयानक स्थिति से घबरा गई थी बच्चों, कि पूरी दुनिया घबरा गई थी, इस भयानक स्थिति थी कि आगे अब क्या होगा। अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ले ली बच्चों। दोनों के बीच में मीटिंग हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जिसकी वजह से दोनों देशों ने और वर्ल्ड ने, दुनिया ने चैन की सांस ली। नहीं तो ये हवाई जहाज़, ये परमाणु बम आपस में क्या हो जाते, फट जाते, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती। आगे हमने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जाना है और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी जानते, या क्या पता ना भी जान पाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा पुराना इतिहास पढ़ लेते हैं, जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, और दूसरा जो विश्व युद्ध था हमारा वो 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और क्लास 12 की बुक है तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की ज़्यादा बात की गई है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि जो वर्ल्ड था वो 2 खेमों में बट के लड़ाई कर रहा था पूरी तरह से। ठीक है, पहला जो था वो क्या था, मित्र राष्ट्र था, और दूसरा जो था वो धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, बड़े देश? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, मेरे साथ बोलेंगे। अमेरिका, कौन? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ठीक है, कौन कौन से देश थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ। ठीक है, तो ये सारे हमारे साथ ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, तो द्वितीय विश्व के दौरान क्या घटना घटी, आइए थोड़ा हम जानते हैं।